वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि एनसीबी ने झूठे केस लगाकर रिया चक्रवर्ती को फंसाया था। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सतीश मानशिंदे से बात की इंडिया टीवी के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार ने। सतीश जी, आज आपके लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि आज आपने बेल सिक्योर किया। 28 दिन तक रिया जेल में रही, लेकिन बेल आज आपके एप्लीकेशन पर मिला। देखिए, हम सब बहुत खुश है और आभारी है हाईकोर्ट के लिए, हाईकोर्ट के जज साहब को। उन्होंने की कंसिडर किया है उसको बेल देने की। रिया चक्रवर्ती किसी हाल से भी एक दिन भी कस्टडी में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन एनसीबी वालों ने फर्जी केस बना के उसको इलीगल केस में अरेस्ट करा के भेजा है कस्टडी में, और अल्टीमेटली ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड। द ट्रूथ इज दैट शी इज इनोसेंट एंड शी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। ऐसे मामले में जी सबको जानना चाहिए कि सबका मालिक है ऊपर वाला भगवान जी, और भगवान के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप देखेंगे कि रिया गई थी 1 महीने के लिए कस्टडी में जी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोरोना के काल में सब लोगों को जानकारी है जी कि ये बीमारी कहीं ना कहीं से आ जाएगी जी। इतने लोगों को एनसीबी ने इंट्रोगेट किया, उनको बुलाया उनके ऑफिस में, उनको घेर लिया, फिर भी किसी आरोपी को कोरोना की डिसीज नहीं लगी जी। जिसको लगी है ये सब एनसीबी ऑफिसर, दिल्ली और मुंबई के 2 टीम थे, उनके ऑफिसर्स को कोरोना की बीमारी हो गई है। आप डिवाइन जस्टिस का हवाला दे रहे हैं। अगर आप इलीगल काम करेंगे, इलीगल अरेस्ट करेंगे, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। मानशिंदे साहब, आप ऐश्वर्य ताकत की यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं ज़रा आपके जो बेल एप्लीकेशन है जिसके आधार पर आपने बेल मांगा, ज़रा उस पर हम चर्चा करें। कई कड़ी धाराएं लगाई गई हैं जो कि रिया चक्रवर्ती पर हैं, यहाँ तक कि ड्रग सप्लाई करना, उसके साथ साथ फाइनेंस करना, 27A और तमाम ऐसी धाराएं। ये धाराएं लगाना तो आसान है, साबित करना कितना मुश्किल होगा एनसीबी के लिए? देखिए, ऐसे मामले में साबित करने के लिए टाइम लगेगा उनको, क्योंकि किसी तरह से 27A के आधार पर उसको चार्ज किया नहीं जा सकता, क्योंकि 27A यूएन कन्वेंशन ने जब 1989 में पास की थी, भारत का सरकार जो उसका मूल था और उनका प्राइम मूवर था, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन ड्रग्स, इसको रोकने के लिए 27A का अमेंडमेंट करके लाया गया। वो कानून जो सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स है, सिंडिकेट्स है, जो करोड़ों रुपए में फाइनेंसिंग और डीलिंग करते हैं और स्टोरेज करते हैं, उनके लिए बनाया था। लेकिन एनसीबी ऑफिसर्स ने, पर्टिकुलरली मुंबई के, नाम नहीं लेना चाहता हूं कि वो बेचारा कोरोना से पीड़ित है जी, ऐसे आदमी ने 27A की आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार करके प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में, और जिनको चाहिए था उनको छोड़ दिया। जो ड्रग ट्रेडर थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनको छोड़ दिया। जो इनोसेंट थे उन लोगों को फंसाया। इसीलिए हाईकोर्ट ने 3 जनों को आज बेल दे दी है, और टोटल 20 जनों में जी 5 लोग तो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से ही छूट गए जी, 3 लोग आज छूट गए जी। मेरे ख्याल से बाकी लोग भी छूट जाएंगे, जिसका जो उसी आधार पे केस उन लोगों ने बनाया है, वो लोग सब छूट जाएंगे। मानशिंदे साहब, जो टर्म्स हैं बेल के वो बड़े कड़े हैं। पासपोर्ट जमा कराना होगा, पुलिस स्टेशन में जाकर रिया चक्रवर्ती को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, शहर छोड़कर जाने पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी बरता कर जाना पड़ेगा। ये आपको लग नहीं रहा कि एक तरह से बहुत नियमों के साथ बांध दिया गया है रिया चक्रवर्ती को? देखिए, जो भी कंडीशन हाईकोर्ट दी है हम उनको मान लेंगे, क्योंकि जेल में रहना और एक कंडीशन पालना जी, तो दोनों अलग चीज है, और घर पे रह के एक कंडीशन हम पाल लेंगे। अगर सख्त कंडीशंस हाईकोर्ट ने इंपोज की है जी, हम उसको भी मानते हैं। बिल्कुल। मानशिंदे साहब, आपका एक बयान जो कि आपने अदालत में सामने रखा था, आपने कहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप रिया चक्रवर्ती पर है, तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग कंजम्पशन के मामले में रिहैबिलिटेशन जा सकते हैं और उसके साथ अपनी जेल तक को
एक तरह से डिनाई कर सकते हैं, जेल नहीं जाएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर इतने बड़े आप आरोप लगा रहे हैं और जो कि किसी तरीके से सही नहीं है। मैं चाहता हूं जरा इस पर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रिया चक्रवर्ती पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं और सुशांत के ड्रग्स का यह पूरा मामला था क्या? रिया चक्रवर्ती क्या मोहब्बत में इतनी दीवानी थी कि ड्रग्स के आदी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराती थी? क्या है ये पूरी कहानी? मैं इतना ही जानता हूं कि रिया का गलती यही थी कि वो अपने प्यार में जो भी सुशांत सिंह अपना ड्रग का सेवन और जो भी उसके हैबिट्स जी उसको माफ करके उसके साथ रहती थी और उसका वो गलती था। लेकिन अब तो ये सिद्ध होता है कि अगर आदमी ड्रग्स लेवे और सेवन भी की उसको रिहेबिलिटेशन मिल सकता है, लेकिन जो उसके हैबिट्स को अगर कंटिन्यू करने के लिए कोई पेमेंट या डिलीवरी ले उसके ब्याह पे, आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत इतना चतुर था कि अपने मोबाइल से, अपने डेबिट कार्ड से एक बार भी उसने ड्रग की खरीदी नहीं की थी। उसको अपने सर्वेंट्स को यूज किया, अपने गर्लफ्रेंड्स को इस्तेमाल किया, फ्रेंड्स को इस्तेमाल किया, गर्लफ्रेंड के भाई को इस्तेमाल किया। ऐसे आदमी ने कितने लोगों को फंसा के चला गया है बेचारा। आपने एक आरोप आपकी तरफ से यह भी लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनें शायद संपत्ति के लिए गलत मेडिकेशन दे रही थी। यह आरोप बहुत बड़ा है शिंदे साहब। वो आरोप मेरा नहीं है, मैंने ऐसा कोई आरोप लगाया नहीं है। आप ऐसे आरोपों को, बेबुनियाद आरोपों को मेरे मुंह से नहीं बुलवा जाएगा। अच्छा शिंदे साहब, आज एक बात और आपके सामने रखना चाहते हैं। आपने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान हमेशा यही कहा कि सुशांत ने आत्महत्या की है। अब एम्स की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, आत्महत्या की बात वहां से निकल कर आ रही है। सीबीआई की भी जो रिपोर्ट है, जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसमें भी यही कहा गया है कि आत्महत्या की ही बात निकल कर आ रही है। तो आपकी बात अब सिद्ध होती जा रही है? देखिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि सत्यमेव जयते, जान को खुद ली है जी। और ऐसे मामले में जो भी सीबीआई मेडिकल के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर जो भी रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में, हम उसका स्वागत करेंगे। मानचिंदे साहब, अब एक बात और, एनसीबी ने बहुत जबरदस्त और बृहत जांच की। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, तमाम लोगों को बुलाया गया, पूछताछ हुई, सब कुछ हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे के पूरे बॉलीवुड में हर कोई सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स लेता है। ये इमेज किसके तरफ से ज्यादा बनी, एनसीबी की जांच की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से? देखिए, जो भी बॉलीवुड के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है जी, टोटली इलीगल है और सिर्फ मीडिया के लिए बनाया गया है ये स्टोरी। अगर आपको ड्रग्स या उसका सेवन बंद कराना है जी, पहले आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो भी ड्रग्स आते हैं उनको पकड़िए। जो ड्रग लॉर्ड्स है उनके खिलाफ आप जाइए, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके खिलाफ जाइए। ऐसे सब छोड़ के आप बॉलीवुड के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि आपको फ्री पब्लिसिटी मिलेगी। यही लोग जब उनको पैसे चाहिए होता है या फंड रेज करना होता है कि बॉलीवुड के पांव पड़ते हैं लोग जी। अच्छा, मैंने देखा है बहुत से शोज होते हैं जी, मानचिंदे कस्टम्स के लिए, डीआरआई के लिए, एनसीबी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ वेलफेयर के लिए, तब उनके पीछे जाके पांव पड़ते हैं लोग। आपको लगता है कि सुशांत भी शायद बहक गया, नहीं समझ पाए अपनी बातों को, या शायद कोई ऐसी मानसिक दिक्कत रही? मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं जी। अब हम आपसे बहुत बात की है और थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया टीवी एंड रजत भाई फॉर स्टैंडिंग बाय अस। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। पर्सनली मैं पर्सनली उनको थैंक करना चाहता हूं कि रजत भाई ने जस्टिस के फाइट में किसी का पार्शियली उन्होंने कहीं डिबेट नहीं की है और उन्होंने पूरी जो सत्य है पब्लिक के सामने रखी है और आई एम ग्रेटफुल टू रजत भाई। सतीश जी, बहुत धन्यवाद। और हम दरअसल यही करते हैं, हम निष्पक्ष खबरों को सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी कोशिश हमेशा रंग लाती ज़रूर है, लेकिन वक्त लगता है। लेकिन हाँ,
हम चीज़ों को उसी तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके सामने जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हम उसमें लाग लपेट या मीन मेक नहीं करते हैं। कम से कम इंडिया टीवी पर हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते।